अगर 2026 में आपकी तैयारी नहीं बदली, आपका पढ़ाई करने का तरीका नहीं बदला, तो आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज नया साल है, तो नया साल की सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं और नए साल की बहुत बड़ी बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। और इसी के साथ साथ आपका जीवन भी मंगलमय हो, आपके जीवन में क्रांति आए, आपके जीवन में सक्सेस आए, आपके जीवन में सफलता का एक नया मार्ग खुले। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि 2026 की शुरुआत हमें किस प्रकार करनी चाहिए, और 2026 की शुरुआत में अगर हमने एक नई रणनीति बना ली, एक नया स्ट्रेटेजी बना दिया, तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2026 में अगर आपने आज तक सफलता नहीं हासिल की है, तो ये क्लास आपके लिए ही है बनी। यानी कि इस क्लास में आपको यह सिखाया जाएगा कि आपको किस प्रकार से स्ट्रेटेजी को बनाना चाहिए ताकि आपको 100% सफलता मिल जाए। तो आपके 100% सफलता को सिक्योर करने के लिए इस क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा, इस तरह का स्ट्रेटेजी तो हमने कभी अपनाया ही नहीं था। अगर आप सच में इस तरह की स्ट्रेटेजी अगर अपनाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत बड़े किसी न किसी पद पे तो पहुंच ही जाएंगे। किसी भी पद पे आप पहुंच जाएंगे, बस मतलब है आपको स्ट्रेटेजी को अपनाने की। अगर आप स्ट्रेटेजी एक्चुअल में अपना लेते हैं तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी की बात करें तो 2026 एक नया साल है, और नया साल में नई चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। और नई चीज़ों को सीखने के लिए हमें नए नए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, नई नई नियम कानून बनाने पड़ेंगे, रणनीति बनानी पड़ेगी। तो नए नए चीज़ों को एग्जॉस्ट हमें हर पूरे साल में नहीं करना है, हमें एक ही बार रणनीति बनानी है 2026 में। पहले ही दिन से पेन कॉपी लेके बैठिए आप लोग। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगी उस चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे, और नोट डाउन करने के बाद आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितनी जल्दी और कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में कि देखिए स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति। वो रणनीति जो हमारे जीवन को सक्सेसफुल बना दे, यानी कि हम स्टूडेंट को एक नए मार्ग पे पहुंचा दे, एक नए डिसीजन पे पहुंचा दे, जिससे कि हम सफल हो जाएं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम किस टाइप के स्टूडेंट हैं। देखिए, स्टूडेंट में भी कई टाइप होते हैं जो कि आपको नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। जो आपको आपके पढ़ाई को निश्चित ही सफल बना दे, इस तरह की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि स्टूडेंट कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, एक स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल लेवल के होते हैं, जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, ये दोनों की ही पढ़ाई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक इसलिए पढ़ता है कि वो जीवन में जाके नाम करेगा, ये भी इसलिए पढ़ता है कि वो जीवन में जाके नाम करेगा, कुछ बनेगा, अपने हिस्ट्री को बदलेगा, कुछ बदलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पहले इसमें चुनाव करना है कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ने का तरीका अलग होगा, आपको समझने का तरीका अलग होगा। फॉर द एग्जाम्पल, आपको स्कूल में कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है, उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपको एक्सरसाइज में से क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप क्या करते हो, उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन को लिखते हो, पढ़ते हो, याद करते हो, देन एग्जाम देते हो, और आपका काम खत्म हो जाता है और आप पास भी हो जाते हो। ठीक है, लेकिन ये जो है गवर्नमेंट एग्जाम, इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सरसाइज से जुड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें चैप्टर से जुड़ा क्वेश्चन होता है, टॉपिक से जुड़ा क्वेश्चन होता है। इसलिए इस एग्ज़ाम में चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा विस्तार में जानकारी के साथ पढ़ना होता है। और जानकारी के साथ पढ़ने के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए चैप्टर की, ताकि आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर ले आसानी से। कोई भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो भी आप समझ लें। इसलिए आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में थोड़ी रिस्क है,
सबसे पहले तो आप बाइफरकेट कर लीजिए कि आप इस टाइप के स्टूडेंट हैं कि इस टाइप के स्टूडेंट हैं। पहला आपका क्वेश्चन यही था और पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया स्ट्रेटेजी का। अब आते हैं दूसरी बात करते हैं, ठीक है। अब क्या है, पढ़ाई कितने टाइप की होती है, स्टडी कितने टाइप की होती है, उसको देखते हैं। देखिए, कोई भी स्टडी, कोई भी पढ़ाई दो टाइप की होती है। या तो आप चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए या तो आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों अपने आप में एक अलग बात है, एक बड़ी बात है, जो कि आज तक आपको किसी ने शायद ही सिखाया होगा। अगर सिखाया तो बहुत अच्छी बात, नहीं सिखाया तो इस वीडियो में आप ज़रूर सीख के जाएंगे और इसी से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखिए, अगर आप स्कूल लेवल पे हैं तो आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत अच्छी बात है। कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे भी चैप्टर वाइज ही पढ़ते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ने में रिस्क है। मान लीजिए, उदाहरण लेते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल में सीखते हैं हम। मान लीजिए एक टॉपिक है जिसका नाम है, चैप्टर है उसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, जो कि 6 NCERT की बुक की है, जियोग्राफी की। तो उसमें ये चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी गवर्नमेंट एग्जाम वाले भी पढ़ते हैं, सौर मंडल में पृथ्वी स्कूल वाले भी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन स्कूल वाले इसको किस तरह पढ़ते हैं, जो ये तरीका मैं बताई उस तरीके से पढ़ते हैं। गवर्नमेंट वाले भी बच्चे इसी तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, और उनका एग्ज़ाम क्लियर हो इसलिए ही ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, आपको स्ट्रेटेजी का पता चले कि स्ट्रेटेजी अच्छा ऐसी भी होती है, इसलिए, ठीक है। तो आप इस पर पूरे फोकस होइए। फिर इसमें देखिए सौर मंडल में, तो सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन आता है इसमें सौर मंडल, यानी कि ये टॉपिक है। सौर मंडल, ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, तारे हो गए, ये सब क्या है, ये सब टॉपिक है। अगर आपने चैप्टर को कंप्लीट किया तो इसकी बहुत कम आशा है कि आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर आपने टॉपिक क्लियर किया है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। ये बात किस किस को समझ में आई? अगर आपने टॉपिक पढ़ा तो आपका चैप्टर बाय डिफॉल्ट आपका कंप्लीट ही हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो टॉपिक कंप्लीट हो इसकी गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम किसी भी चैप्टर को पूरा ऐसे पढ़ लेते हैं सीधा, तो हमें ये नहीं समझ में आ पाता है कि ग्रह का क्या थे, तारे क्या थे, नक्षत्र क्या थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं समझ पाते। ये तो फॉर दी एग्जाम्पल है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में आपको भी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपको टॉपिक वाइज उठाना है, एक एक टॉपिक उठाना है। जितने टॉपिक है सब टॉपिक हो सबको उठाना है, एक एक करके पढ़ना है और एक एक करके नोट्स बनाना है, जिससे कि आपको एग्जाम में सहायता मिल जाए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टॉपिक वाइज पढ़ना। और ये टॉपिक वाइज कौन पढ़ेगा? गवर्नमेंट एग्जाम वाले बच्चे। आज से नोट करो, इस बात को नोट करो कि गवर्नमेंट की एग्जाम अगर आप देते होगे, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते होगे, आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना है। लिख लो कि टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि CSET में मैं इसी तरह का CTET की एग्ज़ाम होने वाली है ना, उस एग्ज़ाम में जियोग्राफी की टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगी और इसी वीडियो में, इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए। और मेरे कहने से आप एक क्लास मेरी देखिएगा। अगर आप एक क्लास देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं किस तरह बता रही हूँ पढ़ने का तरीका, ठीक है। तो आप देखिएगा और एक क्लास देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि और भी क्लास आप देखना जरूर रहेंगे, ठीक। तो ये तो हो गई हमारा टॉपिक वाइज। स्कूल वाले बच्चों को छोड़ो, क्योंकि स्कूल वाले बच्चे चैप्टर वाइज ही पढ़ते हैं, ठीक है।
और गवर्नमेंट एग्जाम वाले टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा टॉपिक वाइज का। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज आती है लगातार, कंसिस्टेंसी, यानी आप लगातार पढ़ो। जो भी काम करो, जो भी, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, आप किसी भी काम को लगातार करो। अगर आप इस पढ़ाई के से रिलेटेड अगर जानना चाहो तो कम से कम आप 6 मंथ लगातार पढ़ो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर, और इतने में आपको सक्सेस 100% मिल जाएगी। अगर तरीका आपने ये फॉलो किया तो तरीका फॉलो करना पड़ेगा, और लगातार कोशिश ये करना कि आपकी कंसिस्टेंसी कभी ना टूटे जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। अगर आपने ये कंसिस्टेंसी बना लिया तो आपको ये भी आराम से मिल जाएगा, और अगर ये मिल गया ना, फिर लोग आपके पीछे होंगे, आप लोग के आगे होंगे। लोग कहेंगे आप भाई मिल जाना, थोड़ा देरी से बात कर ले, हम तुम्हारा कैसे सिलेक्शन हो गया हमको बता दो, ये वो वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको पूछने वाले, लेकिन करना ये पड़ेगा, ठीक है। किसी भी चीज में आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन करने का नियम वही है, लगातार। और लगातार बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, इसलिए वो लगातार फेल होते रहते हैं। बाद में कहते हैं कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये नहीं है, कि फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। सब कुछ उनके पास कुछ रहता ही नहीं, कुछ नहीं होता उनके पास, क्योंकि ये नहीं रहता। और ये रहेगा ना तो ये सब कुछ रहेगा आपके पास। फिर कहोगे जिस भी सेक्टर में जाता हूँ मेरा बल्ले बल्ले हो जाता है, क्योंकि मुझे ये आता है, ठीक है। यही एक ऐसी चीज है जिससे आपको एक चीज मिलता है, क्या मालूम है? भरोसा, विश्वास खुद पे। भरोसा करना नहीं पड़ता कि भरोसा कर लो आप पास हो जाओगे, पास हो जाओगे, नहीं। आप काम करो, भरोसा अपने आप हो जाएगा कि आप कर लोगे। क्या समझे? भरोसा हो जाएगा अगर आप लगातार काम किए तो। चौथी और इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इस बीमारी से दूर रहना पड़ेगा। बीमारी है भाई, एक तरह की बीमारी है ये, है। मोबाइल मिल जाए तो पढ़ाई छूट जाए, संसार छूट जाए, परिवार छूट जाए, सब छूट जाता है, मोबाइल मिल जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसको छोड़ के देखो, तब पता चलेगा कि कितनी सक्सेस आपको मिली। अगर आप पढ़ भी रहे हो और पढ़ने के बाद मोबाइल थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो उसको देख रहे हो, तो आप उसको यूज करो बढ़िया तरीके से। मीन्स आप शॉर्ट वीडियो में भी वही चीज देखो जो आपके काम की हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, जानकारी से रिलेटेड हो, ठीक है। वैसी चीज़ों को देखो, जैसे कि ध्रुव राठी की वीडियो, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते हैं, एजुकेशन पे बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों बनाते हैं जो हमारा माइंड खोल दे। वो वीडियो समझ रहे हो, जिससे हम समाज से भी जुड़ पाए और अपनी पढ़ाई से भी जुड़ पाए। उस तरह के शॉर्ट्स वीडियो देखो, उस तरह के लॉन्ग वीडियो देखो, और आपके एग्ज़ाम को जो पास करा दे वैसी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। समझ आया? तो आपको मोबाइल का उपयोग ऐसा करना है, कितने साल? 6 महीने कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, बस यही फॉर्मूला है सक्सेस का, और कुछ नहीं। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो निश्चित सफल हो जाओगे। सफल होने में बहुत टाइम नहीं लगता, बस ये करने में टाइम लग जाता है। कुछ लोग कर ही नहीं पाते हैं, नियम ही यही है उनका। वो सब स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये बनाएंगे, बहुत भलाना ढिमकाना बहुत बनाएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास इसकी कमी है। वो कुछ भी ना ढंग का करे, लेकिन ये रोज करे, लगातार कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने का काम लगातार कर रहे हैं। आप सफल हो जाओगे, निश्चित ही सफल हो गए। विश्वास करो मेरे विश्वास पे कि आप एक दिन सफल हो जाओगे। तो पहले विश्वास करो कि मैं सफल होऊंगा, ये लगातार काम करो, आपके अंतरात्मा से विश्वास पैदा हो जाएगा। समझ में आया? तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप देखते रहिए कि आपका जीवन कैसे बदल रहा है, ठीक है। तो जीवन बदलने के लिए वीडियो को देखना है, वीडियो को समझना है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दूसरों को, जिसको इम्पोर्टेंट है, जिसको लगता है कि जिसके काम की ये वीडियो है, उसको
भेज भी सकते हो आप। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।